हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नागरथ कोठारी के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्रॉब्लम है 2.16 चैप्टर नंबर 2 का, जो ये कहता है कि ये सर्किट इस तरह से बना हुआ है वी एस इक्वल टू एंड 4 ओम रेसिस्टेंस 10 ओम 4 ओम एंड आई एस दिया है। इसको सॉल्व करना है। पहला पार्ट ये कह रहा है कि वी एस का वैल्यू अगर 16 वोल्ट दे दिया जाए तो इस IS का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करिए जब आपका करंट I इसमें जीरो हो जाए। इसमें I का वैल्यू जीरो करना है और इस IS का वैल्यू निकालना है जब VS का वैल्यू यानी कि 16 वोल्ट दे दिया है। यहाँ पे यूज क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है। ये इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कहा कि सुपरपोजिशन लगा के आपको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है। ऐसे भी सॉल्व करेंगे डायरेक्ट जो है नोडल मेथड से। यहाँ पे दो नोड बनेगा, एक नोड ये और एक नोड ये, दोनों जगह अगर हम KCL लगा देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें सुपरपोजिशन लगा के कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो अब हम वन बाय वन करके, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये कि अब इस बार दूसरे पार्ट में IS का वैल्यू दे दिया, सोर्स करंट दे दिया और कह रहा है VS निकालिए। फिर कहा कि लेकिन कंडीशन ये है इसमें I करंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए और सुपरपोजिशन ही यूज करना है। तो इस सर्किट को हम यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर लिए हैं और इसको यहाँ पे जो है ये हमारा दिया हुआ है IS का वैल्यू। ये IS जो है इस तरह से है, ये IS सर्किट है। अब सुपरपोजिशन लगाना है तो सुपरपोजिशन में हम जानते हैं ये आपका 4 ओम है। यहाँ पे सुपरपोजिशन में हम जानते हैं कि एट ए टाइम एक ही सोर्स रखना होता है, दूसरे सोर्स को हटा देना होता है। तो ये VS जो है पार्ट 1 के लिए VS का वैल्यू जो है कि ये 16 वोल्ट दे रखा है, तो मैंने भी इसको VS का वैल्यू यहाँ पे 16 वोल्ट पुट कर दिया। अब क्या करना है कि किसी एक सोर्स को रखना होगा, चाहे इसको रखें या इसको रखें। तो मान लिया फॉर द टाइमिंग कि हमने फॉर द टाइमिंग कि इस VS को शॉर्ट कर दिया, इसको हटा दिया। ये सोर्स हमारा एक सोर्स एक बार में ही रहेगा सुपरपोजिशन लगाने में। ये ऐसा जो है सर्किट फिर से इसको ड्रॉ करना होगा। हर स्टेप के लिए को सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है सॉल्व होगा। और ये आपका IS जो है ये ऐसे रहा, इस तरीके से ये IS है। तो अब इसका जो वैल्यू है ये हमारा, इसमें ये 10 ओम है और ये आपका जो है कि ये 4 ओम है और ये भी आपका जो है कि 4 ओम है और ये जो है ये भी 4 ओम है। अब कह रहा है कि इसमें करंट जीरो होना है कब, जब ये दोनों सोर्स रहेगा तब इसमें करंट जीरो होगा। लेकिन जब मैंने एक सोर्स लगाया तब करंट जीरो नहीं होगा, इसमें करंट का कुछ वैल्यू होगा। बट ये मुझे नहीं पता कि करंट किधर जाएगा, क्या डायरेक्शन होगा। तो फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए कि इसमें जो है करंट का फ्लो जो है किसी भी डायरेक्शन में, मैंने मान लिया कि फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है। अब इस I1 का वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं और निकाल करके क्या करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, 4 और 4 का, इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी 8 और 16 काट देंगे तो ये हमारा 2 ओम का यहाँ हो जाएगा। ये हो गया 2 ओम और ये रहा 10, ये रहा 4 ओम का और ये रहा 10 एंड इधर से जो है ये सोर्स करंट हमारा ऐसे आ रहा है, सप्लाई करंट IS है, ये दिया हुआ है। IS is given like this. So we have to find out the value of current in this resistance, 10 ohm resistance. So let current is, I have assumed this direction, ऐसा डायरेक्शन मैंने मान लिया है, ये I1 है। तो अब करंट डिवीजन रूल से देखें तो ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, आपस में पैरेलल में है, सॉरी ये दोनों सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में है। तो अगर अब हम देखें कि ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है, यानी ये करंट दो पार्ट में डिवाइड, करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, एक इसमें एक इसमें। तो ये I1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, I1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये IS और इसके बाजू वाला जो रेसिस्टेंस है उससे इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड टोटल रेसिस्टेंस को दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, 12 प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि यही करंट
इसमें और इसमें डिवाइड होना है तो करंट डिवीजन रूल से हम जानते हैं कि इस करंट को इस रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रेसिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड करते हैं, जो करंट डिवीजन रूल है। ये 12 में भी पढ़ते हैं और ये हमने पहले लेक्चर में भी बताया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे। तो ये वाला आपका हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसका I1 का वैल्यू जो है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4IS हो जाएगा, नीचे में 16 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा IS डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यानी I1 करंट हमारा निकल गया, इसमें का 10 ओम का निकल गया। किसके वजह से? ड्यू टू दिस सोर्स करंट, इसके वजह से निकला है। एक काम हमारा यहाँ पे, अब ये वाला पोजीशन जो है, ये वैल्यू हमारा निकल गया यहाँ पे। अब दूसरे पे आएंगे, सेकेंड स्टेप। ये स्टेप हमारा 1 था। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि अब हम क्या करेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स को लगाएंगे और करंट सोर्स को हटाएंगे। तो स्टेप 2, वोल्टेज सोर्स को लगाना है, लगा दिया ऐसे, और क्या करेंगे? करंट सोर्स को हटाने का मतलब है ओपन करना होता है सुपरपोजिशन में। पॉजिटिव निगेटिव 16 वोल्ट हो गया, ये आपका है 4, ये है भी है 4, और ये है 10, और ये है 4, और ये वाला पोजीशन क्या हो गया? ओपन हो गया। ये ओपन कर देंगे, हटा देंगे यहां से। अब देखेंगे कि फिर मुझे इसमें करंट निकालना है, ये ध्यान देना है, इसमें करंट निकालना है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे I2 फ्लो कर रहा है। अब यहां से देखा जाए तो ये दोनों कैसा कनेक्शन है? सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट जाना नहीं है। तो 10 और 4 14 हो गया, वो 14 इस 4 के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल में होगा, और जो आएगा उसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो इसमें हम टोटल R इक्विवेलेंट अगर एक ही जगह लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 4 14 इन पैरेलल विथ 4, एंड ये प्लस हो जाएगा इन सीरीज विद द 4। ये एक साथ लिखा गया। तो इसको दोनों पैरेलल में होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 4 कर देंगे, यानी कि ये 18 हो जाएगा, प्लस 4 ये कर देंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये आपको सॉल्व करने पे कितना आएगा? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 9 को 4 से 36, और ये 28, तो कितना हो जाएगा? 36 में 28 अगर हम ऐड कर दें, 28 प्लस 36, ये हो जाएगा 64, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 9 हो गया। ये टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका निकल गया। तो इसमें जो करंट यहां फ्लो होगा I, इस करंट को हम लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, 64 डिवाइडेड बाई 9। ये 9 ऊपर चला जाएगा, इससे काट दीजिए 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9/4 एम्पियर। ध्यान देने बात ये है कि ये 9/4 एम्पियर जो हमारा आया, ये करंट कहां से आ रहा है? ये सोर्स दे रहा है, लेकिन मुझे करंट यहां निकालना है, ये इसमें निकालना है। तो फिर हम अगर ध्यान से देखें, ये इसको थोड़ा हम ये कर देते हैं याद करने के लिए, ये रहेगा हमारा ऐसे। अब क्या करेंगे कि फिर यहां से ये आ रहा है 9/4 आ रहा है, तो अब इसको दो पार्ट में बंटना है। यहां से फिर करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, यहां से ये हमारा आ रहा है 9/4 आ गया। अब करंट इसमें निकालना है, यही करंट इसमें भी जाएगा, तो फिर ये बाजू वाले रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो I2 विल बी इक्वल टू 9/4, ये करंट यहां से आया, इस रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दोनों रेसिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, 14 प्लस 4 18, ये 9, ये कट गया ये हमारा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 एम्पियर हो गया। यानी कि I2 करंट इस डायरेक्शन में 1/2 फ्लो हो रहा है। अब पहले वाले में देखिए किधर आ रहा था? ऐसे आ रहा था इस डायरेक्शन में, वो कितना था? IS/4 था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो 0 है। I इक्वल टू I1 माइनस I2, ये दे रखा है इक्वल टू 0 है। अब इस वैल्यू को यहां पे हम पुट कर देते हैं
कौन कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? I1 का वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है? IS/4, सो ये हो गया IS डिवाइडेड बाई 4 माइनस I2 है हमारा 1/2। तो इसको जो है हम क्या करेंगे? सॉल्व कर, इक्वल टू है 0, सो दिस गिव्स अस IS इक्वल टू 2 एम्पियर। इससे IS का वैल्यू, इसको सॉल्व कर देंगे, ये 1/2, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सुपरपोजिशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, नागराथ कोठारी का 2.16 नंबर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।